दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष के वनवास के साथ 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त दी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष एक शमी वृक्ष पर रखा था तथा स्वयं बृहन्नला वेश में राजा विराट के यहाँ नौकरी कर ली थी। जब गोरक्षा के लिए विराट के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्म तिर्ममा। मराठा रत्न शिवाजी ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षण किया था। भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जब हिंदू राजा इस दिन विजय प्रस्थान करते थे। नमस्कार, द डिवाइन सोल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं दशहरे के बारे में। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने महिषासुर का 10वें दिन वध कर विजय प्राप्त की थी। इसी उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिनों का त्यौहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा यानी दशहोरा, इसी को 10वीं तिथि कहा जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में ये शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद प्रेरणा प्रदान करता है। मम क्षेमा रोग्याति सिद्ध्यर्था यात्राया विजय सिद्ध्यर्था गणपति मातृका मार्ग देवता पराजिता शमी पूजनानि करिष्येचे। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोगकर तथा रावण का वध कर अयोध्या पहुंचे थे। इसलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है। ये काल सर्वकाय सिद्धिदायक होता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों का दशहरा। कुल्लू का दशहरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी एक सप्ताह पूर्व इस पर्व की तैयारी आरंभ हो जाती है। स्त्री और पुरुष सभी सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर तुरही, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी आदि जिसके पास जो वाद्य होता है उसे लेकर बाहर निकलते हैं। पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता का धूमधाम से जुलूस निकालकर पूजन करते हैं। साथ ही वे अपने मुख्य देवता रघुनाथ जी की भी पूजा करते हैं। उत्सव के दौरान भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि करीब 1000 देवी देवता इस अवसर पर पृथ्वी पर आकर इसमें शामिल होते हैं। पंजाब में दशहरा नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रखकर मनाते हैं। इस दौरान यहाँ आगंतुकों का स्वागत पारंपरिक मिठाई और उपहारों से किया जाता है। यहाँ भी रावण दहन के आयोजन होते हैं। वहाँ मैदानों में मेले लगते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में दशहरे के मुख्य कारण को राम की रावण पर विजय न मानकर लोग इसे माँ दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित एक पर्व मानते हैं। दंतेश्वरी माता बस्तर अंचल के निवासियों की आराध्य देवी है, जो दुर्गा का ही रूप है। यहाँ ये पर्व पूरे 75 दिन चलता है। यहाँ दशहरा श्रावण मास की अमावस्या से आश्विन मास की शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है। बंगाल, ओडिशा और आसाम में ये पर्व दुर्गा पूजा के रूप में ही मनाया जाता है। ये बंगालियों, ओडिया और आसाम के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। पूरे बंगाल में 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। ओडिशा और आसाम में 4 दिन तक त्यौहार चलता है। यहाँ देवी दुर्गा को भव्य सुशोभित पंडालों में विराजमान करते हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में शाकंभरी देवी शक्तिपीठ पर भक्तों की इस दिन खूब चहल पहल होती है। पूरी शिवालिक घाटी शाकंभरी देवी के जयकारों से गूंज उठती है। यहाँ पर नवरात्रि में भारी मेला लगता है। आश्विन का मेला यहाँ बहुत बड़ा होता है और काफ़ी किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में दशहरा 9 दिनों तक चलता है, जिसमें 3 देवियाँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं। पहले 3 दिन
लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी का पूजन होता है। अगले 3 दिन सरस्वती, कला और विद्या की देवी की अर्चना की जाती है और अंतिम दिन देवी दुर्गा, शक्ति की देवी की स्तुति की जाती है। कर्नाटक में मैसूर का दशहरा भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मैसूर में दशहरे के समय पूरे शहर की गलियों को रोशनी से सज्जित किया जाता है और हाथियों का श्रृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। इस समय प्रसिद्ध मैसूर महल को दीप मालिकाओं से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके साथ शहर में लोग टॉर्च लाइट के संग नृत्य और संगीत की शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं। इन द्रविड़ प्रदेशों में रावण दहन का आयोजन नहीं किया जाता है। गुजरात में मिट्टी सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है और इसको कुंवारी लड़कियां सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती है जिसे गरबा कहा जाता है। महाराष्ट्र में नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित रहते हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। इस दिन विद्यालय जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में आशीर्वाद पाने के लिए मां सरस्वती के तांत्रिक चिन्हों की पूजा करते हैं। किसी भी चीज़ को प्रारंभ करने के लिए, खासकर विद्या आरंभ करने के लिए यह दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र के लोग इस दिन विवाह, गृह प्रवेश एवं नए घर खरीदने का शुभ मुहूर्त समझते हैं। कश्मीर के हिंदू नवरात्रि के पर्व को श्रद्धा से मनाते हैं। परिवार के सारे वयस्क सदस्य 9 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर उपवास करते हैं। अत्यंत पुरानी परंपरा के अनुसार 9 दिनों तक लोग माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह मंदिर एक झील के बीचों बीच बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने अपने भक्तों से कहा हुआ है कि यदि कोई अनहोनी होने वाली होगी तो सरोवर का पानी काला हो जाएगा। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक 1 दिन पहले और भारत पाक युद्ध के पहले यहाँ का पानी सचमुच काला हो गया था।